जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि लगभग अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी है, क्योंकि वर्ल्ड के सभी देश अमेरिकी डॉलर पर अपना व्यापार करते आ रहे हैं, जहां से अमेरिकी डॉलर वर्ल्ड की सबसे बड़ी और ऑफिशियल करेंसी बनती है। थोड़ा पीछे देखें तो डॉलर को साल 1944 में दुनिया के करीब 44 देशों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत बनाया था, और अमेरिका द्वारा बनाई गई डॉलर करेंसी को दुनिया भर के देशों द्वारा मानना पड़ता है। और वो दिन और आज का दिन, तब से लेकर डॉलर दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी बना हुआ है। तो सबसे पहले एक नज़र मारते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर। तो होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ होता है, और नाजी जर्मनी, इंपीरियल जापान और फांसीवादी इटली के लीडरशिप वाली पाइवोट पावर्स का विरोध करने के लिए सभी 44 सहयोगी कंट्री के 730 रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक सिटी है, वहां माउंट वॉशिंगटन होटल में एकत्रित होते हैं, जहां ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रूप में प्रतिनिधि 1 से 22 जुलाई 1944 तक डिस्कशन करते हैं और अंतिम दिन एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, जिसका उद्देश्य सीधे शब्दों में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आर्थिक स्थिरता तथा फुल एम्प्लॉयमेंट बनाए रखना था, जिसके लिए नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी एग्रीमेंट का इंटरनेशनलाइजेशन किया गया। और इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रहे देशों की मदद करना था। और इन एग्रीमेंट से हुआ क्या कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पुनर्निर्माण और विकास के लिए इंटरनेशनल बैंक की स्थापना करी जाती है, जो आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसने वर्ल्ड के 2/3 गोल्ड को नियंत्रित किया, वह कहता है कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली गोल्ड और अमेरिकी डॉलर दोनों पर निर्भर करती है। लेकिन जब इसमें सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लेते हैं तो उनके द्वारा फाइनल एग्रीमेंट की पुष्टि करने से इनकार कर दिया जाता है, और उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं वो वॉल स्ट्रीट की ब्रांच हैं। अब यहाँ पे वॉल स्ट्रीट की बात करें तो वॉल स्ट्रीट एक वे है जो लोअर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूएसए में है। यह वे ब्रॉडवे से ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट रिवर की ओर से इस इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के ऐतिहासिक सेंटर से होते हुए साउथ स्ट्रीट तक जाता है। वॉल स्ट्रीट अमेरिकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के प्रभावशाली फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए समराइजेशन भी है। वॉल स्ट्रीट द्वारा फोर्स न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल बनने के लिए लंदन के साथ होड़ लेती है, और यही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का होम भी है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो आते हैं टॉपिक पे। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर साइन के बाद 15 अगस्त 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी को समाप्त कर देती है। इफेक्टिवली ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया जाता है और अमेरिकी डॉलर को फिएट करेंसी प्रदान किया जाता है। तो ये रहती है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की कुछ बातें। लेकिन इससे थोड़ा आगे चलें तो आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स कंट्री का। ब्रिक्स 5 बढ़ती हुई इकोनॉमीज का शॉर्ट नेम है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। जहां गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओनील द्वारा साल 2001 में पहले 4 को शुरू में ब्रिक या ब्रिक्स के रूप में समूहीकृत किया जाता है, जो ईयर 2050 तक ग्लोबल इकोनॉमी पर कलेक्टिवली हावी होने वाली तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए इस वर्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन साल 2010 में एक कंट्री दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा जाता है, और ब्रिक्स को प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के G7 ब्लॉक के लिए सबसे प्रमुख राइवल माना जाता है। अगर G7 की बात करें, जिसमें इंटरनेशनल ग्रुप कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। G7 किसी ट्रीटी पर आधारित नहीं है और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या कार्यालय नहीं है। यह एक प्रेसिडेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो मेंबर स्टेट के बीच सालाना घूमता है। हाँ, तो हम थे ब्रिक्स पे। बात यहाँ पे ये है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार और इंटरनेट पर मौजूदा डाटा के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्री एक नई करेंसी, ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि ब्रिक्स करेंसी कार्ड के रूप में होगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ब्रिक्स में 5 कंट्री ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका हैं,
और इसमें जहां तक रूस और चाइना की बात करें तो डॉलर में कारोबार कम करने की पहल अमेरिका के साथ अपने जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के चलते कर रहे हैं। और बात रही भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की, तो वे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव के बाद ब्रिक्स के बयानों का समर्थन करते हुए अपने विचारों को रख रहे हैं। अब यहाँ पे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं कि इस संगठन के सदस्य एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्लोबल रिजर्व, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों की मुद्राएं भी शामिल होंगी, इंटरनेशनल वोमोग्राफी फंड के स्पेशल टोकिंग राइट्स का एक विकल्प होगा। व्लादिमीर कहते हैं कि यूक्रेन पर चल रहे कार्यों के चलते आज जब रूस एज एक्सपेक्टेड ग्लोबल एग्रीमेंट्स का सामना कर रहा है, तो व्लादिमीर के जज ब्रिक्स कंट्रीज के उन मोटिव्स की अहमियत को उजागर करते हैं जिसके तहत वो न केवल ब्रिक्स देशों के बीच आपस में स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अपने ग्लोबल फाइनेंशियल आउटलुक को भी सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात रही डॉलर की, तो ऐसा माना जा रहा है कि डॉलर को लेकर मिसट्रस्ट और एप्रीहेंशन चीन, ब्राजील और रूस से बाहर के देशों में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सोच विकसित हुई है और अमेरिका पर लंबे समय से आरोप भी लगता आ रहा है कि वह डॉलर को हथियार के तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी बात पे दुनिया के कई देशों को यह डर भी लगा रहता है कि अगर अमेरिका से अनबन होती है तो वह अलग थलग करने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन बात यहाँ पे डर की नहीं है, बल्कि बात है देशों की लोकल करेंसी की कमजोर होती सिचुएशन की और डॉलर के बढ़ते डोमिनेंस की। लेकिन दुनिया भर से डॉलर का डोमिनेंस इंड करना ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चीनी कैपिटल अकाउंट अभी उतना खुला नहीं है, इसलिए डॉलर को मात देना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ब्रिक्स देशों ने आपस में सहयोग श्रृंखला बनाई है और माना जाता है कि वह डॉलर पर चल रही फाइनेंशियल अरेंजमेंट को बदलने का इरादा भी रखते हैं। यहाँ पे ये सभी चीजें देख के तो एक ही बात समझ आती है कि ब्रिक्स देशों द्वारा एसडीआर जैसी मुद्रा विकसित करने का बुनियादी कारण यही है कि वो अमेरिकी डॉलर के दबदबे की समस्या से छयाना चाहते हैं और अपना अलग प्रभाव रखने वाले एरिया में अपनी अलग करेंसी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ब्रिक्स की सभी कंट्री विदेशी मुद्रा विक्रेता को नई मुद्रा में प्रबंधन करके इस नए प्रभाव एरिया का विकास करना चाहते हैं। लेकिन अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो डॉलर तेजी से क्या बता नीचे भी आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो डॉलर की बादशाहत खतरे में आ जाएगी और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी पर बुरा असर भी पड़ सकता है। ये तो खैर अभी कल्पना करने वाली कुछ बातें हैं, देखिए आगे होता क्या है, ब्रिक्स करेंसी आती है या नहीं आती है। जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।